हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय एक्सपीरियंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। तो गाइस मुझे गिलफर्ड में आए कुछ 3.5 महीने हो चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहा है ऐसे देखा जाए तो। बट आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स दैट द यंग ऑडियंस नीड्स टू नो, और ऐसा कोई भी जो यहाँ पे आना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, या इफ़ ही इज़ ड्रीमिंग टू एस्पायर टू स्टडी इन यूके। सो गाइस, फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यूजली स्टूडेंट्स आर वेरी मच केयरलेस अबाउट देयर हेल्थ। वो इतने आसानी से इतने कोल्ड वेदर में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी जब कंट्री में जाते हैं, किसी का भी कोई भी वेदर हो या कोई भी ऐसी जगह हो जो नया हो, तो आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और यूजली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दे आर गेटिंग सिक फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया फॉर एनी स्टूडेंट टू कैरी his or her degree. And yeah, take care of yourself, take care of your health, and whatever you can do for yourself to make yourself fit. आप जिम जाइए, कुछ भी हो सके एक्सरसाइज करिए, बाहर जाके I also go for walks and running, something like that every day, and usually the weather is very very good. I don't think if you are especially a student who is coming from India, the air quality is really good in Guildford, and I don't think it's not at all compromising. The temperatures are sometimes they do go low, but it's not that much bad as such. And yeah, that is it. And moving on to the next point, I guess one of the things that I observed in young students is that they don't have that much kind of professional experience with them. So I think professional experience जो है वो एक बहुत ही added advantage है. Yes, that is true. एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आप इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं. नो, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द गाइज. अगर आप भी कोई फ्रेशर हैं जो मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर समझें कि प्रोफेशनलिज्म जो है या कोई भी ऐसा जॉब एक्सपीरियंस है वो मायने रखता है यहाँ पे. क्योंकि ऑब्वियसली एक कैंडिडेट को अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा दूसरे कैंडिडेट से, जब कोई हायरिंग मैनेजर उन्हें डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? वो इसी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेगा कि आपको कितने एक्सपीरियंसेस हैं एक कैंडिडेट में, और इन दोनों के बीच में हम कैसे ये एनालाइज करें कि ये कैंडिडेट हमारे लिए बेस्ट फिट है. अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसे रियल लाइफ में सारा काम करना आता है, तो ऑब्वियसली ही वुड बी द मच बेटर फिट देन अ कैंडिडेट हु इज फ्रेशर, हु नीड्स टू बी टॉट और ट्रेन्ड ऑन समथिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. सो गाइज, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप डीमोटिवेट ना हो इन सब चीज़ों को लेकर. अगर आप कोई स्पेसिफिक रोल्स को टारगेट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा जॉब मार्केट या कोई भी ऐसा स्पेशलिटी एरिया है आपका, फॉर एग्जांपल हो गया साइकोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, और वॉट एवर, लाइक डेटा साइंस. मैं खुद डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ. तो आप एक स्किल सेट प्रॉपर रखें उस पर्टिकुलर फील्ड में और टारगेट करें उन सारे पर्टिकुलर जॉब्स को. और डोंट गेट कैरिड अवे बाय थिंग्स दैट यू डोंट इफ or think that you will get things on the platter. No, it is not at all easy to get things on the platter. And especially अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, तो मुझे तो ये कहना भी नहीं चाहिए, बट वहाँ पे भी इतना आसान नहीं है जॉब मार्केट में सर्वाइव करना. So also talking about the job market, I have seen a lot of people working in other sectors where they don't belong and something like that. So yes, that is a very confusing thing for me as well. And as a professional, अगर मैं कोई IT स्टूडेंट हूँ या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या वट एवर डिग्री आई एम कैरिंग फॉर माई सेल्फ, सो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एक तकलीफ़ की बात है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जब अपने ऊपर इतना हार्डवर्क करता है इतने सालों के लिए, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो एक अच्छे जॉब मार्केट में लैंड करे, कोई भी IT कंसल्टिंग वॉट एवर फील्ड दैट दे एस्पायर टू बी इन, मे बी इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया, या कोई भी ऐसी बहुत बड़ी फर्म हो गई जो किसी तरह का बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रही है. इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता. But the harsh truth is that there are limited jobs available here. It is not that much easy to get into those jobs. Also, if you don't land up into some kind of a job that you are dreaming or aspiring for, then that is also not your fault as well. Yes, अगर आप किसी top 1% या 10% में हैं, then I cannot definitely judge you on that. Of course, आप बहुत ही अच्छी जगह पे लैंड करेंगे, आपकी बहुत ही अच्छी पैकेज होगी, and I wish you the best as well for everyone. One of the major
aspects where I believe that students are lagging behind is the skill set that they are required for a particular field. For example, in my case, if I'm a data scientist or a data analyst or whatever kind of a role I am targeting, so अगर आप देखेंगे तो मेरे करियर प्रोग्रेशन में सिर्फ डेटा एनालिस्ट की वर्क या सर्टिफिकेशंस करके या पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा. मुझे अपने आप को समय समय पर अपग्रेड करना पड़ेगा. एक डेटा एनालिस्ट की जो हायरार्की होती है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें उसमें कोइंसाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं, बट एक डेटा साइंटिस्ट की जो हायरार्की है वो एक डेटा एनालिस्ट से चालू होकर आप मशीन लर्निंग सीखते हैं, आप एआई के बारे में सीखते हैं, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ टूल्स एज वेल इन दैट प्रोसेस. तो एज अ कैंडिडेट आपको ये अपने ऊपर डेवलप करना पड़ेगा कि आपको समय समय पर अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है फॉर योर पर्टिकुलर स्पेशलिटी दैट यू आर वर्किंग ऑन और वट एवर यू आर स्टडिंग ऑन. एंड मेक डिसीजंस वेरी वेल फॉर योर सेल्फ गाइज. मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि हमेशा डिसीजंस इस बात पे मत लो यार कि आपको अब जस्ट बिकॉज कि आप खाली हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपने डिसीजन ले लिया आने का. ऐसा मत करो, बिकॉज इन दैट प्रोसेस यू विल हर्ट योर सेल्फ द मोस्ट. लुक एट एवरी कोर्स करिकुलम एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. आप ये मत सोचिए कि आपको एक पर्टिकुलर कंट्री में जाना है और करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलवेज फाइंड वेज विच इज़ ईजी फॉर यू वेयर यू कैन लैंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ. देखो, किसी भी देश में आप जा रहे हो, वहाँ के कस्टम ट्रेडिशंस वॉट एवर इट इज़, बट ऑल्सो देर इज़ वन थिंग दैट टू नोट एज वेल दैट यू हैव टू मेक अ लाइफ फॉर योर सेल्फ. आप ऐसे ही बातें नहीं कर सकते कि you just because you enjoy that particular country and you have some bias towards it that you are going. No, don't make decisions on that. Make decisions on your personal profits as well, where you can end up in a job where you can earn something, make a future for yourself, because landing a good job and making a sustainable better future for yourself is the best thing that can happen to you at this particular point of time. So the next thing that I want to talk about is that कि यार स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब वो अपने घर से छोड़कर आते हैं. और यूजुअली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में कभी रहे नहीं हैं और उनके लिए जब पहला बार होता है अपने घर से निकलना, तो उनके लिए बहुत टफ होता है. एंड आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड दैट एज वेल. बट क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहा था पहले भी, तो मुझे आइडिया है कि मैं अपने आप को कैसे मैं अपना ख्याल कैसे रख सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है वगैरह वगैरह. बट ऑनेस्टली आई थिंक आपको इन चीज़ों के लिए बहुत रेडी रहना ज़रूरी है. अगर आप अकेले रहने जा रहे हैं किसी भी देश में, ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, यूके आपके लिए बहुत दूर है, ऐसा इतना पास भी नहीं है. और आपको बहुत सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, जैसे कि खाना बनाना है, मेंटली बीइंग स्टेबल एज वेल. छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होना है. समथिंग हैपेंड, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. आप इसे चैलेंज की तरह कंसिडर करके ज़रूर चलें, क्योंकि जिस दिन आप इसे चैलेंज की तरह कंसिडर करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितनी छोटी सी बात है ये और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें और हो रही हैं दुनिया में. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन इन्वॉल्व और एंगेज योर सेल्फ इन. तो इतना परेशान मत होना इन सब चीज़ों को लेकर. सेकेंड थिंग इज़ दैट what I find is that people don't get mixed up with their own kind of people. मेरा कहना ये है यहाँ पे कि अगर हो सके तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, जितने भी आप नए दोस्त बनाएंगे, जैसे भी दोस्त वो जैसे भी हों, प्लीज़ डू नॉट जज देम. इफ़ यू थिंक दैट द गाय इज़ नॉट अ गुड फिट इन योर फ्रेंड सर्कल, फाइन, आप अपने रास्ते जा सकते हैं, रिमूव देम वॉट एवर यू फील लाइक. बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप यहाँ अकेले हैं. आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं हैं तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है. और ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपका ध्यान रखते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, तो इतना ज़्यादा हड़बड़ाना मत. प्लीज़ उनको जज मत करना, बिकॉज जजमेंट इज़ नॉट द थिंग दैट basically carries forward in your life. It is much more better कि आप उनके साथ घुले मिले. अगर नहीं हो सक रहा है तो किसी और को ढूंढे, किसी और के साथ बातें करें, उनके साथ रहें, spend time with them. यार मुझे कुछ चाय पीने की बहुत अच्छी आदत है और I used to get my friends over tea and discuss how their day went. We used to have dinner as well on the same time.
सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली चेरिश अबाउट माई फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनके साथ बातें करता हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ कि मेरा दिन कैसा गया। हम कॉमेडी पिक्चर्स देखते हैं खूब सारे। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ पार्ट टाइम जॉब्स। एंड येस, पार्ट टाइम जॉब्स भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, स्पेशली इन गिलफर्ड एंड लंदन में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस और एडवाइस यू गाइज दैट प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। एंड अब आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं यहाँ आने के लिए, पढ़ने के लिए, और अपने फाइनेंशियल्स और जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पार्ट टाइम जॉब्स फॉर कंट्रोलिंग योर फाइनेंशियल्स और समथिंग लाइक दैट। देयर इज़ नो अश्योरिटी ऑफ गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब हियर। आप ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नेगेटिव हूँ यहाँ पे, मैं पॉजिटिव हूँ। आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आपकी स्टडीज़ उन चीज़ों से अफेक्ट ना हो। आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और उनमें एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसीजर और क्राइटेरिया बनाया गया है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर एबल टू लर्न दोज थिंग्स, ग्रास्प दोज स्किल्स एज वेल। I don't think people should take decisions on the basis of part-time jobs that they will be able to maintain their financials. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना आसान नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए ये चीज़ें कह रहा हूँ बिकॉज हर चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती। You don't know where you are going to land your job and something like that. Also you need referrals as well. Referrals जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, तो I guess someone who is having a referral or someone who has a connection here should definitely get in touch with them and get referrals and get to know how things work here. और आप ज़्यादा टेंशन ना लें चीज़ों को लेकर, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। यहाँ पे मेरी यही विशेज़ हैं कि इवन इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ न्यू सेशन और अ न्यू बैच, आई होप दैट you are able to get a clear picture out of this. So do not take this in a negative way or something of that kind. I'm sharing information which is what I have seen in a very practical way or in a real life way, in real life sense. So I hope it does make it clear for all of you students who are coming. And also ensure that you work hard on yourself, you work on your skills, you're confident enough to approach people, talk with them and get to know how things work out. Networking is one of the most important aspects nowadays and it has been growing. So please be aware of these things, and I hope to see you soon in the university. Do catch me up sometime.